मैंने इसलिए भी कोई ना नुकुर नहीं की, इसलिए भी मैंने नहीं कहा कि आप ही शुरू करें या हम शुरू करें, क्योंकि मौसम को देखते हुए जितने लोग बैठे हैं वैसे भी बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए आदेश मिला है, कहीं से भी मिला हो, इसको ईश्वर का आदेश मानकर प्रारंभ कर देना चाहिए। मैंने पहले कार्यक्रम शुरू कर दिया है और निवेदन कर रही हूँ जो लोग आ रहे हैं वो बैठे, थोड़ी थोड़ी जगह हमारी माताएं बहनों के लिए भी बीच में बना दें, अपने आप ही उन्हें स्थान दे दें ताकि बैठकर वो आनंद ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो। ये कार्यक्रम हमारे भाई साहब ने, छोटे भैया ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रखा है। और क्या? भगवान कन्हैया के इस शुभ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को रखा है। हालांकि जन्माष्टमी तो हम लोगों ने मना ली है, छठी भी हो गई है, सब हो गया है, लेकिन चूंकि भगवान के किसी भी कीर्तन को करने के लिए कोई दिन तारीख नहीं होती, वो तो सारे दिन उन्हीं के हैं, जब चाहे तब मना लेना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पहला गीत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही रख रही हूँ, और जन्माष्टमी का उत्सव आप मना रहे हैं तो गीत वहीं से दे रही हूँ। पहला गीत आदमी शशिराज कमल जी, पहला गीत है, सुनिएगा। सुनिए। एक धुन बड़ी अच्छी बजी थी। कैसे? के शीशे से मुझको बड़े हर्ष के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज ऐसे ऐसे चेहरे कई दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष भैया आदमी राजू यादव जी, और बड़े भैया समिति के कोषाध्यक्ष, हमारी उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के कोषाध्यक्ष भैया हमारे मोनू सिंह भैया जी पारा, आप लोग और आपकी पूरी मित्र मंडली यहाँ बैठी है। तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ये जो चैनल चल रहा है के स्टार म्यूजिक चैनल, जिसके प्रोपाइटर है हमारे मनीष भाई, तो इस पर भी ये कार्यक्रम अपलोड होगा जो पूरी दुनिया में देश विदेश में देखा जाएगा। तो आज का कार्यक्रम एक यादगार कार्यक्रम है। पहला गीत मेरी गीत कह रहा है कि शीशे से मुझको इशारा मिला है, तो साहिल को जैसे किनारा मिला है। साहिल को जैसे किनारा मिला है, बहुत दिन बाद किनारा मिला है। ये तो शीशे से मुझको इशारा मिला है, तो साहिल को जैसे किनारा मिला है। तो न बस में जिया है ना अपनी खबर है, न बस में जिया है ना अपनी खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। कुछ भैया लोग हमारे तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, ये बात धन्यवाद है। आइए खोल के आइए, ये मत करिए। अगर कार्यक्रम में गर्मी और ऊर्जा बनानी है तो आपको साथ देना पड़ेगा, और केवल क्रांतिमाला का ही नहीं, शशिराज कमल जी का भी देना पड़ेगा। और क्या? कार्यक्रम में ऊर्जा तो आप लोग भरते हैं, हम लोग तो अपना काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद है। सुनिए गीत कह रहा है क्या? न बस में जिया है ना अपनी खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर, तेरे इश्क का
आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हालांकि जन्माष्टमी हम लोगों ने मना ली है, लेकिन गीत का उद्देश्य देखिए और जन्माष्टमी की शुरुआत देखिए। समझो। एक बार कंस अपने सिंहासन पर बैठा है और अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल बन जाएगा। कंस के मन में डर पैदा हो गया। कंस सोचने लगा देवकी का पुत्र मुझे मार देगा। ये सोचकर कंस ने अपनी बहन यानी देवकी और वसुदेव को कारागार यानी जेल में डाल दिया, अंदर डाल दिया। बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी। वहीं भोजन पहुंच जाता है, वहीं सब पहुंच जाता है। एक दिन उसने विचार किया कि अभी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, चलो अपनी बहन को ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि हे कंस, इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो तुम? अरे इसमें देवकी का क्या कसूर है? अगर इसका 8वां लाल तुम्हारा काल है, इसका पुत्र तुम्हें मारेगा तो देवकी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि देवकी का जो भी बच्चा पैदा होगा, जो भी पुत्र, जो भी संतान होगी, मैं अपने आप स्वयं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और तुम उसे पटक कर मार देना। कंस ने कहा यह भी बात सही है। अब जब पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव लेकर गए कंस के पास। कंस बहुत समझदार है। कंस के पास लेकर गए। कंस ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा वसुदेव इसको ले जाओ, इसको नहीं मारूंगा। इसको इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा काल तो 8वां लाल है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन तब तक नारद जी प्रकट हो गए और नारद चिल्लाने लगे नारायण नारायण नारायण। नारद जी कहने लगे कंस तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ये जो बच्चा जिसको तुम छोड़कर अंदर भेजे दे रहे हो, जरा सुनो कि तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। पंक्ति सुनिए। कंस ने नारद जी की बात सुनी तो नारद कहने लगे कंस इस बच्चे को छोड़ो नहीं, क्योंकि तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। और कहीं 8वां ही ये, कहीं 8वां ही ये प्रथम हो न जाए। धन्यवाद। समझे? कहीं ऐसा ना हो ये पहले वाला ही 8वां बन के पैदा हो गया हो, उसकी लीला को कोई नहीं जानता। तो कहीं 8वां ही ये प्रथम हो न जाए। तो तेरे काल का भू पर जन्म हो, तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। कहा कहीं 8वां ही ये प्रथम हो न जाए। अब जरा देखिए वो बच्चे को लिए हैं। नारद जी कहते हैं अगर ऐसे भरोसा नहीं है तो एक काम और करो, अष्टदल कमल लेकर मनु भैया सुनिएगा। कहा कि अष्टदल कमल लेकर किधर से गिनो तुम, और मेरी बात मानो राजन इधर से गिनो तुम हो। कहा ऐसा करो अगर भरोसा नहीं तो ये कमल का फूल लो और इसको किधर से गिनो तुम, तो इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो तुम, तो आएगा 8 चाहे जिधर से गिनो। कहा कि आएगा 8 चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से गिन लो। और इसीलिए समझा रहा हूं कि गिनती में ऐसा ना हो कहीं हे कंस, गिनती में तेरी राजन, गिनती में तेरी राजन भरम हो न जाए।
कहीं ऐसा ना हो तुम ही पागल बन जाओ। गिनती में तेरी राजन भरम हो न जाए, तेरे काल का ऊपर जन्म हो, तेरे काल का ऊपर जन्म हो न जाए, तेरे काल का ऊपर जन्म हो न जाए। ये 51 मुद्राएं हैं हिंदी साहित्य सेवा समिति भौली की ओर से। भैया हमारे चेतराम अज्ञानी जी आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं हैं। भाई साहब को धन्यवाद। भैया मेन माइक थोड़ा सा देख लीजिए, बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। बहुत बढ़िया बोल रहा था, थोड़ा सही कर दे। हेलो हेलो ये बात। अब जरा देखिए होता क्या है। क्या? आइए भैया स्वागत है। आइए, वेलकम। ये ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार दुलार जो लखनऊ में हम लोग कहीं भी आए सब जगह मिलता है। और क्या? अभी मैंने आपको परिचय बताया था, हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया हमारे राजू यादव जी, और उसी समिति के कोषाध्यक्ष भैया हमारे आदमी मोनू सिंह जी, जो पारा में बहुत विशाल कार्यक्रम कराते हैं। आप दोनों भाइयों की ओर से ये पुष्पमाल और 1100 रुपए का पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग जरूर स्वागत करें दोनों भाइयों का हमारे। और परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूँ मैं, चाहे जहां भी रहूं, लेकिन ईश्वर आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और अपने अपने कामों में ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखे। व्यस्त रखे, क्योंकि जो लोग व्यस्त रहते हैं उनका दिमाग इधर उधर नहीं चलता। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ आपकी पूरी टीम को, आपके सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। तो गिनती में तेरी राजन भरम हो न जाए, काल का ऊपर जन्म हो, काल का ऊपर जन्म हो जाए, तेरे काल का ऊपर जन्म हो जाए। अब अगली पंक्ति सुनिएगा। जब नारद जी ने ऐसा समझाया तो कंस के दिमाग में एक बात बैठ गई। कंस कहने लगा नारद जी कभी गलत नहीं बताते। और क्या? तो कंस कहने लगा कि हे नारद जी सुनिए, सुनिए, मैं जानता हूँ आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि छलिया है जैसा अपना साहिल गाया। और हमारे आदमी राजू भैया ने हमारे सभी साथी कलाकारों को भी पुरस्कार दिया है जो हमारी टीम के साथी हैं। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, सभी को 201 मुद्राएं भेज दी हैं, आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिएगा, कंस कहने लगा क्या? कि हे नारद जी सुनिए, अगर वो चालाकी कर रहा है तो मैं भी एक काम करूंगा कि छलिया है जैसा मैं वैसा करूंगा, मुझको पता है मैं कैसा करूंगा। अगर वो छलिया है तो मैं तैसा करूंगा, और मुझको पता है कि मैं कैसा करूंगा। तो ऐसा करूंगा न वैसा करूंगा, और जैसा बताया बिल्कुल मैं वैसा करूंगा।
पर्ची तुम्हारी उड़ गई, उधर से उठा दी। प्यारे कहा जैसा बताया तुमने वैसा करूंगा। और कब तक करूंगा? कब तक? लाल आठवां जब तक, कंस ने कहा लाल आठवां जब तक खत्म हो न जाए, जाओ मैं देवकी के हर एक बालक को पटक कर मार डालूंगा। और तब तक मारूंगा जब तक के लाल आठवां जब तक खत्म हो न जाए, तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। और सौभाग्य से एक चैनल और चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये चैनल शशि जी का है, और क्या? शशिराज कमल एंड चैनल। इस पर भी ये कार्यक्रम अपलोड हो रहा है। तो जितने भी श्रोता हैं, अगर के स्टार म्यूजिक को सर्च करें तो एक बार ये भी सर्च कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अरे वाह। सुनिए तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिए शशिराज जी। 10 सब्सक्राइबर पर एक ठंडा फ्री है। सुनिए। अब पहले नारद जी ने कहा, क्या? फिर कंस ने कहा, अब बारी आई भगवान कन्हैया की। जब कन्हैया ने ये सुना कि कंस कह रहा है कि मैं तब तक मारूंगा जब तक लाल आठवां खत्म हो न जाए, तो कन्हैया ने कहा सुनो कंस, कंस चकरा रहा है कि पता है ये मुझको क्या बात क्या बात। भगवान ने कहा कि पता है ये मुझको कहाँ तुम मिलोगे, जहाँ किशन माता पिता तहाँ तुम मिलोगे। और कहा यहाँ तुम मिलोगे या वहाँ तुम मिलोगे, मारूंगा तुमको चाहे जहाँ तुम मिलोगे। मारूंगा तुमको, तुम चाहे जहाँ मिलोगे। और कब तक मारूंगा? ऐ कंस, कि जब तक तुम्हारे साथों, जब तक तुम्हारे साथों कर्म हो न जाए। धन्यवाद है। समझो। तब तक इतना मारूंगा जब तक तुम्हारे साथों कर्म हो न जाए, कि जब तक तुम्हारे साथों कर्म हो न जाए, तेरे काल का भू पर जन्म हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए कीर्तन भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी से मुझको इशारा मिला है, किसी से मुझको इशारा मिला है, साहिल को जैसे किनारा मिला है हो। न बस
गीत आपने सुना है। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए, कहीं आठवां ही प्रथम हो न जाए। ब्रेक लगा के नारद जी ने भड़का दिया, कंस ने इरादा बदल दिया कि मैं इस देवकी को ही खत्म कर दूं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। खोपड़ी ठनक गई कंस की। लेकिन वसुदेव ने कहा है कंस इसे ना मारो, अरे तो तुम्हारी बहन है। मैं वादा करता हूं जन्म होते ही मैं अपने पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा, और क्या उनको तुम मार देना। छह पुत्रों को कंस ने मारा, सातवां गर्भ परिवर्तित कर दिया गया। जब आठवां पुत्र आया तो परमात्मा ने माया रच दी। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और रातों रात वो आठवां पुत्र जन्म लेने के ठीक बाद बाबा नंद और माता यशोदा के पास, तो वहां से उनकी कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस आ गए। ये बात समझो। कन्या को लेकर वापस आ गए। जैसे ही सवेरा हुआ कंस को सूचना दी गई कि महाराज कंस, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस भागा भागा आया, लेकिन आश्चर्य कि जहां लड़का होना था वहां तो लड़की मिल रही है। समझो ये कैसे हो गया? कहीं कोई उसकी चाल तो नहीं है कि वही लड़की के वेश में आ गया हो इस कंस को धोखा देने के लिए। चलो इस लड़की को ही मार देता हूं। और जैसे ही कन्या को उठाया, पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटी। हुआ क्या? पहला जवाब दे रहा हूं, क्रांतिमाला जी जवाब सुनिएगा। सुनिए कि जैसा है क्रांतिमाला जी, एक प्रयोग भी आपके गीत में चल रहा था, कोशिश कर रहा हूं कि लाया जाए। अब समझना आपका काम कि जैसा था काल वैसी कला हो गई है। समझो कि जैसा था काल वैसी कला हो गई है। अब लाता समझा पर बला हो गई है। हो बहुत सुंदर। जिसको छोटी सी कन्या समझा, हाथ से छोटी, अब लाता समझा जिसको बला हो गई है। अरे बन गई है हाथी, बन गई है हाथी, चला हो गई है। बन गई है
चपल चंचला हो गई है। और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तेरे मारने वाला तो निकल गया तेरे जाल से, तो शुरू चरण अंत का, शुरू चरण अंत का ये प्रथम हो गया। शुरू चरण अंत का ये प्रथम हो गया है। तेरे काल का भू पर जन्म हो गया। चरण अंत का ये प्रथम हो गया है। तूने तो बहुत कोशिशें की और क्या कि जन्म हो न जाए, लेकिन तेरे काल का भू पर जन्म हो गया है। एक और सुनिए, और धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तालियां बज तो रही है लेकिन खुल के नहीं बज रही है। दोनों तरफ से कोई बात अच्छी लग जाए, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। और क्या, पैसे दो चाहे न दो। दुष्ट कि पहरा तूने कि पहरा तो तूने यहाँ था लगाया, पहरा तो तूने यहाँ था लगाया, और यहाँ था लगाया और वहाँ था लगाया। तूने तो पहरा जाने कहाँ कहाँ लगाया। अरे रोके से रुकाने, रोके से रुकाना तूने जहाँ जहाँ लगाया। अरे गोकुल में जाना उसका, गोकुल में जाना उसका अहम हो गया है। काल का भू पर जन्म हो गया। अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं, जवाब को ज्यादा बड़ा ना करते हुए। तूने तो लाख कोशिशें कर ली, मेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए, लेकिन एक कंस बहुत सुंदर। एक पुष्पहार और 201 परंपराओं का पुरस्कार श्री सतीश सिंह जी, यूनिवर्सिटी लखनऊ आपका वरदान है। एक से श्री मृत्युंजय सिंह चौहान एडवोकेट साहब नैमिष से आप सीधे चले आ रहे हैं। अरे वाह, हम कलाकारों का सौभाग्य है कि आप जैसे श्रोता उपस्थित हैं इस प्रांगण में। तो पंक्तियां और जोड़ता हूं। तूने तो तमाम कोशिशें की, एक से मुद्राएं हमारे शिव प्रसाद भैया, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस जवाब पर आपके द्वारा और क्या, प्राप्त है, धन्यवाद है। सही जवाब दे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं सही जवाब
लेकिन उधर से बात आई कि मेरे काल का जन्म हो न जाए। तो जवाब क्रांतिमाला जी कोशिश कर रहा हूं। तूने तो लाख प्रयास किए कि वो ना आने पाए, उसे जन्म लेते ही मिटा दिया जाए, लेकिन है कंस आना था निश्चित, आना था निश्चित, तभी तो आया, आना था निश्चित, तभी तो आया, आया धरा पे माया उसने दिखाया। मायापति ने ऐसा खेल है रचाया, और 8 में प्रथम की गणना तू न जान पाया। कहीं 8वां ही प्रथम हो न जाए, तो 8 में प्रथम की गणना तू न जान पाया। तो प्रथम 8वें का तुझको, प्रथम 8वें का तुझको वहम हो गया है, ये काल का ऊपर जन्म हो गया। तेरे काल का धूप